हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं ताली सीरीज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी की आवाज का नरेशन सुनाया जाता है, जो कि हमें बता रहा होता है कि लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उसको हिजड़ा कहकर बुलाता है, कोई उसको गाली देता है, तो कोई उसको गेम चेंजर कहकर बुलाता है। और वो कहता है कि आज वो अपने इस सफर के बारे में बताने वाली है, जिसमें उसने गाली से ताली तक का सफर तय किया। और इसके बाद हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें गणेश नाम के बच्चे को दिखाया जाता है, जिससे टीचर पूछ रही होती है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। तो गणेश टीचर से कहता है कि वो बड़े होकर माँ बनना चाहता है, लेकिन टीचर ये बात सुनकर उससे गुस्सा करने लग जाती है और उससे कहती है कि लड़के कभी भी माँ नहीं बन सकते हैं। और उसके सभी क्लासमेट उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। और जो टीचर होती है वो गणेश को पनिशमेंट के तौर पर क्लास से ही बाहर निकाल देती है। इसके बाद हमें गणेश के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ बैठा होता है और यहाँ पर वो अपनी मम्मी से कह रहा होता है कि आखिर मैं माँ क्यों नहीं बन सकता हूँ। तब उसकी मम्मी भी उसको समझाती है कि लड़के कभी भी माँ नहीं बन सकते हैं और गणेश गुस्सा होकर यहाँ से चले जाता है। तब रात में गणेश की मम्मी उससे कह रही होती है कि तेरे बाल बहुत ही बड़े हो गए हैं। तब गणेश अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे बड़े बाल करने हैं, कमर से भी नीचे। तब उसकी मम्मी उससे कहती है कि ये बात अपने दादा के सामने मत बोलना। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब घर पे कोई भी नहीं होता और गणेश अकेला होता है, तब वो खुद को एक लड़की की तरह रेडी होकर मिरर में देख रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मम्मी घर आ जाती है और वो गणेश को इस कंडीशन में देख लेती है और वो काफी शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो गौरी होती है वो अपनी सोने की चूड़ियां बेचने के लिए आई होती है, क्योंकि उसको अपने बच्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद हमें गौरी के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक मुन्ना नाम की ट्रांसजेंडर होती है, जो कि गौरी के साथ ही रहती है। अब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है क्योंकि कल गौरी के केस का फाइनल जजमेंट आने वाला है, इसीलिए उसने फास्ट रखा है। तब मुन्ना गौरी से कहती है कि वो अकेली ही ऐसी है जो कि सफल होने से पहले ही पार्टी करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये सब लोग सो जाते हैं, तभी कुछ लोग आकर इनके घर के ऊपर पत्थर मारने लग जाते हैं। अब जो गौरी होती है वो गुस्से में डंडा लेकर बाहर सभी लोगों को मारने के लिए जाती है, लेकिन गौरी को देखकर सब लोग भाग जाते हैं। अब मुन्ना गौरी से कह रही होती है कि हमारी लड़ाई केवल दुनिया वालों से नहीं बल्कि अपने ही समाज के लोगों से भी है, क्योंकि वो सभी लोग उससे केस वापस लेने के लिए बोल रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिल्ली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि इस बात पर सवाल उठा रहे होते हैं कि ट्रांसजेंडर को इक्वालिटी का दर्जा देना चाहिए या नहीं। इसके बाद जो गौरी होती है वो भी दिल्ली पहुँच जाती है और यहाँ पर हमें एक किन्नर को दिखाया जाता है, जो कि गौरी के पास आता है पैसे लेने के लिए। तब गौरी उससे बहुत सारे सवाल पूछती है और उसको अपना कार्ड भी देती है। बातों बातों में ही गौरी उससे निकलवा लेती है कि वो कोई किन्नर नहीं बल्कि वो तो एक नॉर्मल आदमी है, जो कि किन्नर बनकर पैसे निकाल रहा है। गौरी के साथ हमें एक अमांडा नाम के राइटर को भी दिखाया जाता है, जो कि गौरी के ऊपर कोई आर्टिकल लिखने के लिए आई होती है। अब जो गौरी होती है वो अमांडा से कहती है कि मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ गूगल में मिल जाएगा, और गौरी कहती है कि वो पुराने सवाल सुन सुनकर थक गई है। अगर अमांडा के पास कोई नया सवाल है तो वो उससे पूछ सकती है। तब अमांडा गौरी से पूछती है कि जब वो बदल रही थी तब उसके पापा ने क्या कहा, और जब उसने कोर्ट में पिटीशन डाला तब उसके फादर ने क्या कहा। तब गौरी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से अपने दादा से नहीं मिली हूँ। इसके बाद हमें वापस से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अब हमें एक कल्चरल प्रोग्राम का सीन दिखाया जाता है। जो गणेश होता है वो स्टेज पर एक सॉन्ग पर डांस कर रहा होता है और उसने खुद को पूरी तरह से लड़की में बदल रहा होता है। सभी लोग डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गणेश के फादर आ जाते हैं, जो कि गणेश को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो गणेश को स्टेज पर लेने के लिए आते हैं और उसको पकड़कर घर ले आते हैं। गणेश बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसके पापा गणेश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया और ना ही तुम्हें कभी ज्यादा डांटा। वो उससे कहते हैं कि बस मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ कि कभी भी लोगों को इतना मौका मत दो कि वो तुम्हारे ऊपर हंस सके। और वो यहाँ पर गणेश से प्रॉमिस लेते हैं कि वो कभी भी आज के बाद लड़की की तरह ड्रेसअप नहीं करेगा, और गणेश भी यहाँ पर प्रॉमिस कर देता है। जो गणेश की दीदी होती है वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गणेश के फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए घर में डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि गणेश के फादर का जो बीपी है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और जो गणेश की मम्मी होती है वो चाह कर भी अपने बेटे की हेल्प नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गणेश अपनी मम्मी पापा के लिए
प्रेजेंट लेकर आया होता है क्योंकि वो उससे गुस्सा होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी कॉलोनी में आता है तो वो देखता है कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई है और वो जल्दी से भागकर ऊपर जाता है। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गणेश की मम्मी की डेथ हो गई है और गणेश ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। गौरी रो रही होती है, तभी अमांडा उससे पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई वहाँ से स्टार्ट हुई। तब गौरी उसको बताती है कि वहाँ से मेरी पहली लड़ाई स्टार्ट हुई जो कि आइडेंटिटी की थी, और दूसरी लड़ाई मेरी सर्वाइवल की थी, और ये मेरी तीसरी लड़ाई है जो कि इक्वालिटी की है। इसके बाद जो गौरी होती है वो कोर्ट में पहुंच जाती है और यहाँ पर वो मीडिया के कुछ सवालों के जवाब देती है। अब वो अमांडा के साथ कोर्ट के अंदर घूम रही होती है, तभी तो लोग अमांडा और गौरी के पास आकर उनसे पूछते हैं कि गौरी कौन है। यहाँ पर गौरी उनसे बात ही कर रही होती है, तभी उनमें से एक आदमी गौरी के ऊपर कोई इंक जैसा डाल देता है और वो गौरी से कहता है कि अगली बार इसके अंदर एसिड होगा, और वो उससे कह रहा होता है कि इन सबको छोड़कर केस वापस ले लो। और जो गौरी होती है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो घबरा कर एकदम बैठ जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।